दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि न्यू लैपटॉप लेने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सोचना चाहिए लैपटॉप के बारे में और क्या क्या देखना चाहिए। अगर आप भी ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपने न्यू लैपटॉप परचेज करना है, तो फिर इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। टॉपिक पे आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपने जो भी चीज परचेज करनी हो, एक बेसिक क्राइटेरिया है, मेक ए चेकलिस्ट। आप अपनी रिक्वायरमेंट एक पेपर पे लिखो, आपको लैपटॉप में क्या क्या चाहिए, इस सब के बुलेट पॉइंट्स लिख के रख लो। एक दफा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो समझें कि आपका आधा काम हो गया। सबसे पहला पॉइंट है बजट। आपका जो भी बजट है उससे नीचे ही रहे। मोस्टली ऐसे होता है कि अगर आपका 50,000 का बजट है तो 60,000 का या 70,000 वाला लैपटॉप पसंद आएगा आपको और आप अपना बजट स्ट्रेच करते हो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने लैपटॉप को अपने बजट के अंदर ही परचेज करना है। फिर आपने देखना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए। मैं इस वीडियो में मोस्टली विंडो पे ही बात करूंगा। नेक्स्ट आपने देखना है कि आपका डिस्प्ले कितना हो, मतलब स्क्रीन साइज क्या होना चाहिए। अगर तो आपने ऑफिस या यूनिवर्सिटी कॉलेज का काम करना है तो 13 या 14 इंच की चॉइस अच्छी है। ये लाइट वेट होते हैं और इजीली पोर्टेबल होते हैं। लेकिन अगर आपने गेमिंग करनी है या फिर वीडियो एडिटिंग करनी है तो आपको थोड़ी बड़ी स्क्रीन चाहिए। देन गो फॉर 15 इंच स्क्रीन। वैसे तो आजकल टच स्क्रीन और 360 डिग्री फोल्डेबल लैपटॉप भी आ गए हैं। आई थिंक फोल्डेबल का फिर भी कहीं ना कहीं यूज है, बट मैं पर्सनली टच स्क्रीन रिकमेंड नहीं करूंगा। सो डोंट थिंक आई नीड ए टच स्क्रीन लैपटॉप। इन माय व्यू लैपटॉप में टच का यूज ना होने के बराबर है। डिस्प्ले से ही आगे चलते हैं कि अगर आप गेमिंग करते हो या फिर HD मूवीज देखनी हो तो ही फास्ट रिफ्रेश रेट देखिए। अदरवाइज नॉर्मल रिफ्रेश रेट जो कि 60 हर्ट्ज के अराउंड होता है, दैट इज सफिशिएंट। अगर आप फोटोशॉप यूज करते हो या वीडियो एडिटिंग करते हो तो कलर एक्यूरेसी जरूर चेक कीजिएगा। जनरली 90 to 95% शुड बी फाइन। इससे आपको कलर्स की एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी। अदरवाइज जो आपके एक्चुअल कलर्स होंगे और जो डिस्प्ले पे नजर आएंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द वेबकैम। आफ्टर कोरोना वेबकैम इज मस्ट। आजकल स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऑफिसेज की मैक्सिमम मीटिंग्स ऑनलाइन होती हैं जहां वेबकैम की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए बिल्ट इन माइक्रोफोन और वेबकैम दोनों अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। काफी सारे लैपटॉप्स पे 2 से 3 माइक्स होते हैं जिससे क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। दोस्तों, हम एक चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और वो है लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी। अगर सस्ता करके किसी अननोन कंपनी का लैपटॉप ले लिया जाए तो उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती और थोड़ा बहुत भी गिरने से या कहीं टच होने से उसका प्लास्टिक टूट जाएगा। सो आपने बिल्ड क्वालिटी चेक करके लेनी है अपने लैपटॉप की। अब बात करते हैं पोर्ट्स की। सबसे पहले तो अब CD ड्राइव की हरगिज जरूरत नहीं है। आपको न्यू लैपटॉप में कम से कम एक टाइप C पोर्ट देखना चाहिए और टाइप A जो कि नॉर्मल पोर्ट्स होते हैं वो कम से कम 3 होने चाहिए और उसमें से अगर एक फास्ट होगा 3.0 तो बहुत अच्छा होगा आपके डाटा ट्रांसफर के लिए। अगर आपका इरादा है कि आपने अलग से मॉनिटर साथ लगाना है तो HDMI पोर्ट को देखें कि वो लाजमी हो। अगर आप मल्टीमीडिया ज्यादा यूज करने वाले हो तो आपका बड़ा डिस्प्ले होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी के स्पीकर होने चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता दूं, कम से कम विंडोज 10 लाजमी हो। अब तो विंडोज 11 भी आ गई है, सो उसको भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, डिस्प्ले के बाद सबसे ज्यादा कीबोर्ड यूज होता है, सो कीबोर्ड अच्छा होना चाहिए। कीज के बीच में थोड़ी स्पेस होनी चाहिए। अगर लैपटॉप के साथ एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज करना है तो फिर नॉर्मल कीबोर्ड भी चलेगा। अब करते हैं बात बैटरी की। आपका कम से कम 4 आवर्स का बैकअप होना चाहिए। बहुत सारे ब्रांड्स बैटरी का बहुत बड़ा क्लेम करते हैं। बैटरी का जितना टाइम ब्रांड्स बताते हैं आप उसमें से 40% लेस कर दो। मतलब अगर कोई ब्रांड 10 आवर्स का बैकअप क्लेम करता है तो आप समझो कि एक्चुअली वो 6 आवर्स का ही होगा। इसके साथ ही अगर आपका बजट आपको अलाउ करे तो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देख लीजिएगा। अब चलते हैं स्टोरेज पे। अगर आपका बजट आपको अलाउ करे तो यू मस्ट गो फॉर SSD की HDD के मुकाबले में स्पीड बहुत ज्यादा होती है और इसकी लाइफ भी ज्यादा होती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इवन अगर आपको लेस स्टोरेज मिले स्टिल SSD को प्रेफर करें। लेट्स टॉक अबाउट प्रोसेसर।
आजकल AMD Ryzen प्रोसेसर भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन Intel एक लॉन्ग लास्टिंग ब्रांड है। AMD की काफी पावर एफिशिएंसी होती है, whereas Intel की इतनी नहीं होती। फाइनली रैम। आजकल के दौर में आपको कम से कम 8 GB रैम तो मस्त देखनी चाहिए। आजकल इतनी हैवी गेम्स या ऑफिस के सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि 8 GB रैम से कम रैम पे गुजारा करना बहुत मुश्किल है। इफ बजट अलाउज तो आपको 16 GB, 32 GB या फिर 64 GB की ऑप्शन भी देख लेनी चाहिए, स्पेशली फॉर गेमिंग एंड हैवी वर्क। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, जो भी आप लैपटॉप ले रहे हो उस ब्रांड का सर्विस स्टेशन आपकी सिटी या करीब की सिटी में होना चाहिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप इसको सर्विस स्टेशन पे ले जा सको। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। आपका कोई भी फ्रेंड या फैमिली मेंबर लैपटॉप परचेज करने वाला हो तो उसको ये वीडियो शेयर लाजमी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज लाजमी सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने ऐसा कर दिया है। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या फिर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट्स में बताइएगा जरूर। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।